अगर मौत का नशा उस पर तारी ना होता तो वो इंसान तकलीफ की शिद्दत से अपने पास खड़े लोगों को नुकसान पहुंचाता। लेकिन मौत के पंजे उसे ऐसे जकड़ लेते हैं कि वो हरकत भी नहीं कर सकता। कहते हैं कि जब इंसान की आखिरी सांस हलक में आती है तो शैतान उस टाइम उस इंसान को गुमराह करने की भरपूर कोशिश करता है। लेकिन एक रिवायत में आया है कि मलिकुल मौत नमाज के वक्त इंसानों की जांच करते हैं। अगर वो किसी को नमाज का पाबंद देखते हैं तो उसके मरने के वक्त खुद कलिमा तैयबा याद दिलाते हैं और शैतान को उससे दूर कर देते हैं। और रिवायतों में यह भी मिलता है कि जब इंसान मौत के करीब होता है तो उसके सामने वो लोग पेश किए जाते हैं जिनके साथ उसने दुनिया में जिंदगी गुजारी है। अगर उसकी सोहबत नेक लोगों के साथ रही तो नेक लोग सामने आते हैं, और अगर उसका उठना बैठना बुरे लोगों के साथ रहा तो वो ही चेहरे उसके सामने आते हैं। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपको मौत के इन हकीकतों के बारे में तफसील से बताएंगे जो शायद आपने आज से पहले कभी सुना नहीं होगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन किराम, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम की तख्लीक का इरादा फरमाया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन से मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी लाएं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए, मगर ज़मीन ने मिन्नत की और कहा कि मेरा हिस्सा जहन्नुम में नहीं ले जाया जाए। दोनों फरिश्ते ज़मीन की फरियाद सुनकर वापस चले गए। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल को भेजा। ज़मीन ने उनसे भी मिन्नत की, मगर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं रब के हुक्म को मानूंगा, तेरी बात को नहीं। और वे मिट्टी ले आए। इसी वजह से रूह कब्ज़ करने की जिम्मेदारी हज़रत इज़राइल को सौंपी गई। इंसान का रूह कब्ज़ करना आसान काम नहीं है। इंसान के करीबी लोग जब रोते हैं, फरियाद करते हैं, तो एक नरम दिल रखने वाला फरिश्ता यह काम नहीं कर पाता है। इसलिए यह जिम्मेदारी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को दी गई, जो अल्लाह के हुक्म पर डट कर खड़े रहते हैं। वे कह देते हैं कि यह मेरा काम नहीं, यह अल्लाह का हुक्म है। अलबत्ता एक बार अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल से पूछा, क्या तुम्हें कभी किसी पर रहम भी आया है? हज़रत इज़राइल ने अर्ज़ किया, मेरे ज़िम्मा रूह कब्ज़ करने का काम है। अगर मैं रहम करता तो यह काम न कर पाता। लेकिन 2 मौक़ों पर मुझे बहुत रहम आया। पहला मौका यह था कि एक दरिया में कश्ती डूबी, सबकी रूह कब्ज़ करने का हुक्म मिला, सिर्फ एक औरत और उसके शीर ख्वार बच्चे को छोड़ दिया गया। जब वह औरत और बच्चा बचकर किनारे के करीब पहुंचे तो हुक्म मिला कि औरत की भी रूह कब्ज़ करो। उस वक़्त मेरे दिल में ख्याल आया कि यह बच्चा माँ के बगैर कैसे जिएगा, और उस वक़्त मुझे इस बच्चे पर बहुत रहम आया। और दूसरा मौका यह था कि जब एक काफिर बदशाह ने ज़मीन पर अपनी जन्नत तैयार की, जब वह घोड़े पर बैठकर अंदर दाखिल होने लगा तो हुक्म मिला कि उसकी रूह कब्ज़ करो। उस वक्त दिल में रहम आया कि काश यह अपनी मेहनत का नतीजा देख लेता, फिर मरता। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इज़राइल, तुझे नहीं मालूम मैंने इस बच्चे के साथ क्या किया? जब उसकी माँ वफात हुई तो एक धोबी ने उसे पाल लिया। जब वही बच्चा बड़ा हुआ तो बहुत दौलत और ताकत हासिल करके ज़मीन का बादशाह बन गया। फिर उसने खुदाई का दावा किया और जन्नत और जहन्नुम को बनाने की कोशिश की। जब उसने अपनी जन्नत देखनी चाही तो मैंने उसकी रूह कब्ज़ कर ली, ताकि दुनिया इब्रत पाए कि खुदाई का दावा करने वाला भी मौत से नहीं बच सकता। दोस्तों, यह हकीकत है कि मौत का इनकार कोई नहीं कर सकता। इस दुनिया में हर चीज़ का कोई ना कोई मुनकर मिल जाएगा, मगर मौत के इनकार करने वाला कभी नहीं मिलता। हर मजहब, हर कौम और हर शख्स मौत को मानता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो मौत जिससे तुम भागते हो वह ज़रूर तुम्हें मिलेगी। चाहे इंसान कितने ही मजबूत महलों में छुप जाए या मैदान जंग में हो या घर के बिस्तर पर, मौत हर जगह पहुंच जाती है। रिस्क भी इंसान के पीछे आता है, मगर इंसान उसके लिए भागता है। लेकिन मौत भी पीछे आती है, मगर इंसान उससे भागने की कोशिश करता है। मौत यानी शरीर से रूह का निकल जाना, ये हर जानवर के लिए है, चाहे वो फरिश्ता हो, जिन हो या इंसान, आसमान पर हो या ज़मीन पर। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि हर जान को मौत का मज़ा चखना है। दोस्तों,
जिंदगी और मौत का आपस में ताल्लुक है। जिंदगी यानी रूह का जिस्म में रहना और मौत यानी रूह का जिस्म से जुदा होना। दुनिया की हर चीज फना होने वाली है, सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहने वाली है। रिवायत में मौत की 3 कस्में बयान की गई हैं। पहली है ज़ाहिरी मौत, जो हर इंसान देख सकता है कि जिस्म बेहिस और बेहरकत हो जाता है। दूसरी है हकीकी मौत, जैसे क़यामत के दिन जानवरों को मिट्टी बना दिया जाएगा, उस वक्त उनकी रूहें भी खत्म कर दी जाएंगी। तीसरी है हुक्मी मौत, यानी बाहज़ाहिर जिंदा होना, लेकिन कुछ अहकाम ऐसे लागू होना जैसे मुर्दा पर होते हैं। मिसाल के तौर पर शहीद बाहज़ाहिर तो दुनिया से जा चुका होता है, लेकिन उस पर जिंदगी के भी कुछ अहकाम जारी रहते हैं, जैसे उसे अल्लाह के यहाँ से रिज्क मिलता है। याद रखो, मौत से महफूज सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। बड़े बड़े जाबिर बादशाह और झूठे खुदा भी मौत से न बच सके हैं। जमीन पर सिर्फ 4 लोगों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी, जिनमें 2 मोमिन थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और सिकंदर जुल्करनैन अलैहिस्सलाम, और 2 काफिर थे, बुखत नसर और नमरूद। नमरूद ने खुदाई का दावा किया। वो 800 साल जिया, बाज कहते हैं 400 साल तक जिंदा रहा, लेकिन जब अल्लाह की पकड़ आई तो एक मच्छर उसके नाक में दाखिल हुआ और उसके दिमाग तक पहुंच गया। वो इतना तड़पता कि नौकर उसके सर पर जूते मारते ताकि तकलीफ कुछ कम हो, लेकिन उसका दर्द कम ना हुआ और आखिरकार वो इसी जिल्लत के साथ मर गया। इसी तरह फिरौन ने भी कहा था, मैं सबसे बड़ा रब हूं। लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर दरिया अबूर कर गए तो फिरौन अपने लश्कर के साथ पीछे आया। अल्लाह के हुक्म से दरिया फट गया और बनी इसराइल बच गए। फिरौन डूबने लगा तो ईमान लाने का दावा किया, लेकिन उसका ईमान कबूल न हुआ और वो गर्क हो गया। ये हकीकत वाजह है कि बड़े बड़े बादशाह और खुदाई का दावा करने वाले भी मौत से न बच सके। अजराइल अलैहिस्सलाम ने उन सब की रूहें अल्लाह के हुक्म से कब्ज की, लेकिन अंबिया का राम का मकाम कुछ और है। अंबिया ने अपनी जानें खुशी से अल्लाह के सुपुर्द की। उन पर मलकुल मौत को भी तसल्लुत नहीं था, बल्कि वो खुद अल्लाह की मुलाकात को तरजीह देते थे। दोस्तों, मौत एक हकीकत है, इससे भागना बेकार है। इसीलिए हम सबको मौत से भागने के बजाय मौत की तैयारी करनी चाहिए। अल्लाह पाक हम सब की मौत को आसान फरमाए, आमीन। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।